दोस्तों, ईरान अमेरिका वॉर सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान तनाज़ा नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ग्लोबल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। ऐसे माहौल में पाकिस्तान ने खुद को एक मीडिएटर के तौर पर पेश करने की कोशिश की है ताकि दोनों हरीफ ममालिक को मुज़ाकरात की मेज पर लाया जा सके। पाकिस्तानी हुकूमत और कुछ मीडिया हल्के इसे पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी यानी स्मार्ट डिप्लोमेसी करार दे रहे हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या वाकई पाकिस्तान ने कोई बड़ा सफारती कारनामा अंजाम दिया या ये मामला इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है जितना हमें दिखाया जा रहा है। अगर हम इस तनाज़ा के पस मंजर को देखें तो ये कोई अचानक पैदा होने वाला बहरान नहीं है। अमेरिका काफी अरसे से ये मौक़िफ़ रखता आया है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन या एटम बम बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमेरिकी सियासत में मौजूद लॉबी सिस्टम, स्पेशली इजराइल के हामी हल्के मुसलसल इस बात पर जोर देते रहे हैं कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोका जाए या खत्म किया जाए या ईरान में रिजीम चेंज लाया जाए। दूसरी तरफ ईरान भी अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है कि अगर दुनिया के दूसरे ममालिक के पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है तो ईरान को भी डिफेंस सलाहियत रखने का हक है। यही वजह है कि दोनों ममालिक के दरमियान ये तनाज़ा बरसों से जारी है और इसमें जज्बात, मफादात और ताकत की सियासत सब कुछ शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि जब अमेरिका ने इस मामले में अपने इत्तेहादियों को शामिल होने की दावत दी तो कई बड़े ममालिक ने बड़ी स्मार्ट स्ट्रेटजी के तहत खुद को इस तनाज़ा से दूर रखा। बरतानिया, यूरोप के कई ममालिक, जापान और जनूबी कोरिया ने बराह रास्त इस कश्मकश में कूदने के बजाय एक मुहतात डिप्लोमेटिक अप्रोच इख्तियार की। अगरचे इस पर अमेरिका के बाज़ रहनुमाओं खसूसन डोनाल्ड ट्रंप ने तनकीद भी की, लेकिन इन ममालिक ने यह समझा कि यह एक इंतहाई पेचीदा जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें शामिल होना आसान नहीं। इसलिए उन्होंने अपनी कौमी मफादात को सामने रखते हुए फासले पर रहने को तरजीह दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे पेचीदा माहौल में पाकिस्तान का किरदार क्या होना चाहिए। पाकिस्तान ने खुद को एक मीडिएटर रोल में पेश किया है और कोशिश की है कि दोनों ममालिक के दरमियान डायलॉग प्रोसेस शुरू हो। बज़ाहिर ये इक़दाम पाकिस्तान की मुस्बत सिफारतकारी यानी रीजनल डिप्लोमेसी का हिस्सा लगता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि अमेरिका और ईरान दोनों अपने बुनियादी मुतालबात से पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आते। अमेरिका अब भी ईरान के अफजूदा यूरेनियम और इसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना चाहता है, जबकि ईरान इसे अपनी कौमी खुदमुख्तारी और नेशनल ऑनर का मसला समझता है। लिहाजा असल सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान वाकई इस तनाज़ा में कोई मुअस्सर किरदार अदा कर सकता है? क्या ये पाकिस्तान की स्मार्ट डिप्लोमेसी है या ये एक ऐसा कदम है जो शायद जमीनी हकाइक को मुकम्मल तौर पर समझे बगैर उठाया गया है? क्योंकि जब दोनों बड़े फरीक अपने मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम हो तो किसी तीसरे मुल्क के लिए मीडिएशन करना आसान नहीं होता। ये फैसला आप कीजिएगा दोस्तों कि क्या पाकिस्तान को वाकई इस तनाज़ा में कूद कर मुज़ाकरात की कोशिश करनी चाहिए थी या फिर दूसरे ममालिक की तरह खामोश और मुहतात रहना ज्यादा स्ट्रेटेजिक अप्रोच होता। अपनी राय जरूर दीजिएगा।